आप हिंदू धर्म में 4 प्रकार के भक्त होते हैं जी। अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी। और देखो भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाते रहो, परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला के चलो। अगर उसे डुबोना थी तो हमने कहा कि डुबो दो। उसको उसे डुबोना उसने डुबोना चाहा तो हमने भी चाहा कि हम डुबो दें। परमात्मा ने चाहा कि हम डुबो दें तो हमने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी में हम भी डुबो दें। वाह। परमात्मा ने चाहा कि हम उसको बचा लें तो हमने भी। रामायण में कहा है काम क्रोध मद लोभ रथ नाथ नरक के पंथ सब पर हर रघुवीर हैं भजन भजन के संत। ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चीजें हैं जो नरक का रास्ता है। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और संत यात्रा के साथ में आपको लगातार संतों के दर्शन हो रहे हैं, और आज उसी कड़ी में मैं ब्रज धाम के एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूं। बुजुर्ग मूर्ति हैं और बहुत ही अद्भुत ज्ञान, भक्ति का ज्ञान महाराज जी रखते हैं। और बिल्कुल एकांत वन में जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहीं पे महाराज जी विराजते हैं। उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं, उनका अनुभव और दिव्यवाणी आज। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज बहुत ही आपके हृदय को चित्त को आनंद मिलने वाला है संत यात्रा के साथ। आइए महाराज जी दंडोत। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। अब महाराज जी कैसे हैं? कृपा है सब ब्रजवासियों की। जय हो, जय हो। ब्रज में रहकर तो आनंद ही आनंद है। जय हो महाराज जी। किसी बात की कभी कभी नहीं, बहुत सुंदर, बहुत आनंद है। और स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अच्छा है। बिल्कुल कुछ महाराज भी जी, नहीं निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज जी, बिल्कुल। तो महाराज जी पिछला सत्संग काफी भक्तजनों ने आपका देखा सुना, बहुत ही अच्छा और एकदम हृदय परिवर्तन वाला सत्संग था। तो आज महाराज जी बस थोड़ी सी कृपा और करें इस दास के ऊपर। महाराज जी ये प्रभु की कृपा बोलते हैं ना, भगवान भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये सुनने को आता है, बहुत सरल शब्द लगता है। महाराज जी इसका वास्तविक मार्ग क्या होता है? कैसे उस प्रभु के मार्ग पे हम चलें जिससे कहीं ना कहीं उस प्रभु की हमें प्राप्ति हो जाए या उनकी अनुकंपा हमें मिल जाए? परमात्मा की प्राप्ति जी महाराज जी कैसे हो? जी बिल्कुल। अब ऐसे लोग कहते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा, और परमात्मा तो वैसे मिला मिलाया है। जी मिला मिलाया है, मिलने की कोई बात नहीं है। जय हो। लेकिन हमें अपना हृदय साफ करना है, कटोरे साफ करना है, प्लेट साफ करना अपनी। जी जी। तो कहते हैं कि निर्मल जन मन सो ही पावा मोह कपट चले छिद्र न भावा। तो अब परमात्मा एक सूफी संत का सुना दें? बिल्कुल महाराज जी, अवश्य। एक सूफी संत ने कहा है कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अब इसमें थोड़े कर्म कांड में से थोड़ी हटती है बात। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा न कर सेदा बजू का तोड़ दे पूजा। शराब शौक पीता जा पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को। अपना जो दिल का हुजरा है, निर्मल जन मन सो ही पावा मोह कपट चल छिद्र न भावा। तो जो अपना हृदय साफ हो जाएगा, परमात्मा को मिलने में देर नहीं लगेगी। हृदय कैसे साफ होता है? कटोरा साफ करो और भोजन आ जाएगा। तो कटोरा कैसे साफ करें महाराज जी? वही तो सही रास्ता नहीं मिल पाता लोगों को। अलग अलग, हालांकि रास्ते तो अलग अलग हैं, ये तो हमको पता है आप जैसे संतों की कृपा से, लेकिन वास्तव में रास्ता कौन से महाराज जी? कटोरा साफ जो आप बोल रहे हैं, हृदय को साफ करें। अब हृदय कटोरा साफ करने के लिए देखो, अपन को साबुन से धो और मांजा लगाओ। अब मांजा लगाने के लिए अपन कहते हैं कि गाते हैं जी,
आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। अगर मनुष्य की आदतें सुधर जाएं तो भजन हो जाता है जी। और भगवान को पाने के लिए बस प्रार्थना गाओ। क्या लाओ महाराज? प्रार्थना 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 करते रहो। जैसे कोई दुआ मांगता है, कोई कहता है, अहले मुसलमानों में कहते हैं ना, एक अहले रजा एक अहले दुआ, के एक तो दुआ मांगता है और एक रहता है मालिक की रजा में रजा। और आप हिंदू धर्म में 4 प्रकार के भक्त होते हैं जी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, हाँ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के होते हैं। तो अर्थार्थी होता है, अर्थ की कामना करता है, धन। आर्थ होता है, चिल्लाता है कि भगवान मुझे दो, भगवान मुझे दो। एक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखता है। एक ज्ञानी होता है, वो मस्त रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे मस्ती में कछु हुए। अब एक राम सूरदास की पुस्तक नहीं महाराज जी, थोड़ा इसमें श्रेष्ठ कौन सा हुआ फिर? चारों भक्ति हैं, लेकिन क्या इसमें श्रेष्ठता भी है? कुछ ऐसा है क्या? गीता में तो ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है, ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है। हाँ, गीता ज्ञान से। जी जी। ज्ञान और प्रेम की परिभाषा कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रेम सबसे ऊंचा होता है। मैं प्रेम को ऊंचा ही करूंगा, लेकिन ज्ञान प्रेम से छोटा होता है। लेकिन ज्ञान ना हो तो प्रेम नहीं होता है। बिल्कुल महाराज। राम सुखदास जी कुछ बता रहे थे। राम सुखदास जी ने एक जगह लिखा है कि एक नाव जा रही थी गंगा जी में, और गंगा जी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो वो डूबने लगी। तो वो नाविक चलाने वाला बोला, भाई और बहनों, ये नाव डूब जाएगी, एक काम करना, अपना अपना पात्र निकाल लो और नाव में से पानी न भरने पावे और बाहर निकालते रहना। सबने अपने अपने पात्र निकाल लिए। एक संत थे, बैठे थे, तो उन्होंने नहीं किया ये काम। उन्होंने उल्टा काम किया, गंगा जी में से पानी लेके नाव में भरने लगे। अब वो रोका, अरे बाबा क्या कर रहा है, नाव डूब जाएगी। उसने नहीं सुनी। तब तक भगवान की कृपा हुई, परमात्मा की, राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो गंगा जी उतर गई। अच्छा। नाव डूबने से बच गई। तो वो नाव में से पानी गंगा जी स्वतः ही निकल गया। हाँ। उससे कहा गया, तुम उल्टा काम क्यों करते हो? बोल, देखो भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाते रहो, परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला के चलो। अगर उसे डुबोना थी तो हमने कहा कि डुबो दो। उसने डुबोना चाहा तो हमने भी चाहा कि हम डुबो दें। परमात्मा ने चाहा कि हम डुबो दें, तो हमने कहते ठीक है, तुम्हारी मर्जी में हम भी डुबो दें। वाह। परमात्मा ने चाहा कि हम उसको बचा लें, तो हमने भी सोचा कि हम उसे बचा लें। भाई उसकी मर्जी में मर्जी, उसकी राजी मुलाते चले। आनंद उसी में है महाराज जी। जाई विद राखी राम, ताई विद रहिए। जैसे रखे वैसे रहिए। बिल्कुल महाराज जी, परम सत्य। अब दुख में आदमी घबरा जाता है, दुख में घबरा जाता है, छोड़ देता है, और दुख में ही सबसे ज्यादा भगवान का स्मरण करता है, लेकिन नहीं सुनता है वो। ता कबीर दास की कौन सुने फरियाद, सुख में स्मरण ना किया याद, दुख में किया जो याद, और ता कबीर दास की कौन सुने फरियाद। और परमात्मा की आपने चर्चा करी कि परमात्मा कैसे मिले, तो लगन लगाओ परमात्मा से। प्रार्थनाएं हैं, कुछ प्रार्थनाएं करो रोज।
जी तो परमात्मा के लिए रोज रोना जरूरी है। जी हे भगवान, हे परमात्मा, हम्म, है जी जब तक रोगे नहीं, विभोर नहीं होगे, विभोर हो जाओ। उनकी कथा सुनते सुनते आंसू निकलने लगे, खूब खूब रोते रहो। कभी कोई ऐसी घटना घटती है कि अरे यार ये क्या हुआ, ये तो बड़ा चमत्कार हुआ, तो भगवान को बड़े धन्यवाद दो, और धन्यवाद भी दो और रो, तो हो सकता है कि परमात्मा मिल जाए आर्त भाव से। वैसे कई संत भी कहते हैं, राजन दास महाराज जी और भी लोगों ने कहा है कि रो। हाँ महाराज जी, काफी संत बोलते हैं, काफी संत बताते हैं, जब तक आंसू ना निकले। कथा सुनते सुनते, कथा सुनो और एकाग्र चित्त से सुनो। रामायण पढ़ो, अगर रामायण पढ़ते हो, रामायण तो पढ़ते हम जानते हैं, और जब जो आदमी ध्यान से रामायण रामचरितमानस पढ़ेगा तो समझ लो कि उसके आंसू जरूर आ जाएंगे। उसमें ध्यान से पढ़े कि क्या, हम ये समझ लें कि हम अगर राम अयोध्या में चल रही चर्चा अयोध्या कांड की, तो हम अयोध्या में हैं, अयोध्या में ये हो रहा है। जब हम ध्यान में रहते तो आंसू निकलते हैं। भरत मिलाप पर चलते हैं, जब भरत और राम मिलते हैं तब आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन ध्यान से सुने जब, और जब ध्यान में ना सुने और रामायण तो हम पढ़ रहे और मन और चित्र हमारा कहीं दूसरी जगह है, तो पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो जाता है। सत्य महाराज। हम प्रार्थना कर रहे भगवान से और घर ध्यान हमारा घर की तरफ या बाहर की तरफ कहीं, तो वो प्रार्थना ही बेकार है करना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। बिल्कुल महाराज। तो सब ध्यान की बात होती है। ये भी महाराज जी मन को साफ करने का ही तरीका है, जैसे कह रहे थे ना आप कि कटोरा साफ होना चाहिए। रोने से ही संत बताते हैं कि हमारे हृदय, क्योंकि रोएगा जब आदमी, जब उसका मन चित्त बुद्धि सब एकाग्र हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तभी तो रो सकता है। अस्थिर पे तो जैसे आपने बोला रामायण पढ़ रहा है, ध्यान चिंतन किसी और चीज का हो रहा है, रामायण पढ़ रहा है तो नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हो पाया, आंसू नहीं आते, एकाग्र नहीं हो पाया। हम शरीर से पढ़ रहे, मुंह से पढ़ रहे, लेकिन हमारा मन कहीं दूसरी जगह है। तो अब पता चला कि हम कौन सी चौपाई पढ़ रहे, हमें ध्यान ही नहीं है। हम कौन सा अर्थ पढ़ रहे, कहाँ पे कौन सी कांठ में है, और ये पता नहीं कि हमने साथ राज की चौपाई है कि कौन सी चौपाई कहाँ की है, कौन है क्या है। जब फिर ध्यान, अरे कहाँ पढ़ रहे थे हम, कहीं अच्छा चौपाई वहाँ है। तो ध्यान एकाग्र होना चाहिए, मन एकाग्र करो। अब तो शनि गीता में कहा, शनि धीरे धीरे मन अब बस में हो जाता है। मन को बस में करने की बात होती है। जैसे रसगुल्ला है, अपने सामने आ गया, मन कह रहा है खा लूं, खा लूं। अब उस मन से कहो कि रे मन, हम तुझे 15 मिनट बाद देंगे, अभ्यास करिए, 15 मिनट बाद देंगे हम रसगुल्ला। अब 15 मिनट हो जाएं, फिर कहो मन से अब आधा घंटा बाद देंगे, आशा में डाल दो उसको। 1 घंटा तक कर दो, फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास हो गया तो छूट भी जाता है। अभ्यास है ये मन को समझाने का जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें अपने अंदर आ जाती हैं। इनको फटकार मारते रहो, डांटते रहो, क्योंकि काम ही मनुष्य का शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रामायण में कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ, नाथ नरक के पंथ।
सब पर हर रघुवीर हैं, भजन भजन के संत। ये सब काम को लोभ मोह अहंकार जो चीजें हैं, ये नरक का रास्ता है, नरक में भेजने वाले। और अगर इन चीजों से आदमी ऊपर हो जाए तो समझ लो कि उसका कल्याण हो गया। महाराज जी कल्याण बिल्कुल, फिर तो सार्थकता आ जाती है बिल्कुल। कोई जो जाना है जय दे जरा ये जानत न हो जाए, तो वो उसी में हो जाता है, उसी में मिल जाता है। इन्हीं को छोड़ना कठिन है महाराज जी। सबसे कठिन कार्य मेरे हिसाब से यही है, काम क्रोध लोभ मोह, बस इनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। यही तो राक्षस है, लड़ाई इन्हीं से लड़ी भगवान राम ने। जब विभीषण ने पूछा राम जी से कि राम जी रावण रथी ग्रथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो राम ने कहा कि तह रथ धीरज चाखा, सत्यशील निर्ध्वजा पताका, ये सब अपने वो हैं, सत्ता शीलता ये हमारी ध्वजा और पताका है। और जितना ज्ञान विज्ञान है, रथ के चक्का हैं, कोई सूर्य चंद्र हैं, ये सब अपना अपने पास है। सत्यशील निर्ध्वजा पताका, सत्यता शीलता ध्वजा ये हमारी ध्वजा है, झंडा है लहराने के। और अब भगवान राम पैदल लड़े जी। ये हमारा रथ है और ये शरीर हमारा रथ है, और सारथी इसमें भगवान बैठे चलाने वाले, जो घोड़ों की इंद्रियों की लगाम खींचने वाले जी। सबसे बड़ी बात है कि आदमी का मन बस में हो जाएगा, मन बस में हो जाए तो बड़ी बात है। और फिर इससे बड़ी बात क्या है कि समता आ जाए, समता जी। कि कभी कोई हमारा मानहानि कर देता है तो हमें बुरा लगता है जी। और कभी हमें कोई सम्मान कर देता है तो बड़ी खुशी होती है। इसमें समानता हो जाए तो इस समान, और जैसे हमारा लड़का बच्चा हुआ बड़ी खुशी हो जाती है, तो कोई मर गया तो बड़ा दुख होता है। इसमें समानता आ जाए। हानि हो गई तो दुख हो जाता है, और लाभ हो गया तो क्या होता है, तो खुश हो जाती है। इन सब में एक रस हो जाए, एक रस जी। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्तों ने, राधे श्याम महाराज जी, आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्यवाणी, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संदर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज, धन्यवाद। ये श्री राधे।